हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आज डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट्स में देखिए तो कल आप लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जैसे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है d = b² - 4ac। ठीक है, तो वहाँ पे जो d जो आपका आएगा, जैसे अगर आपके पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये अगर आपके पास इक्वेशन है और आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या था याद होगा, b² - 4ac, यही था आपका डिस्क्रिमिनेंट। चलिए अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या हो सकता है देखिए, तो आपका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। केस फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है आपका 0 से बड़ा हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है आपका 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा में भी क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक जो होगा आपका d एक परफेक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा। परफेक्ट नंबर मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जिसका कि स्क्वायर रूट आसानी से निकल सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट, इजीली फाइंड आउट। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरा जो आपका आएगा, देखिए जब परफेक्ट नंबर आएगा आपका, मतलब जिसका स्क्वायर रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आपका हो गया 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, ये सब ऐसा नंबर है जो आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ जो आपका रूट्स होगा, रूट्स विल बी क्या होगा, रूट्स विल भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, इसको परफेक्ट नंबर नहीं लिखिए। ठीक है, परफेक्ट नंबर तो एक अलग होता है, आप बस इतना लिख लीजिएगा, स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट अ नंबर हुज स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट। ठीक है, चलिए तो उस केस में जो आपका रूट्स होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और एक ऐसा केस हो सकता है कि जहाँ पे d जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, वो क्या होगा, हुज स्क्वायर रूट नॉट अ रेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका रूट्स जो हो जाएगा, जैसे उसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके जिसका कि स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है इस तरह के नंबर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो आपका रूट्स होगा, रूट्स विल बी इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट्स क्या होगा उस केस में आपका एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए केस फर्स्ट आपका ऐसा है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा होगा, तो उस केस में आपका देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होगा तो d कुछ क्या होगा, कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसका कि हम लोग स्क्वायर रूट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका अगर d 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, तो ये सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट बहुत ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तब उस केस में आपका रूट्स क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, ऐसा भी d आ सकता है जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। तो ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिसका कि स्क्वायर रूट निकालना
संभव नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से आप नहीं निकाल सकते हो। जो भी आएगा तो √2 का आप जानते हो क्या होता है 1.414, √3 का आप जानते हो 1.732, ठीक है। तो वो आपका एक इंटीजर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब भी अगर इस सब तरह का आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका आएगा रूट्स विल भी क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस इरेशनल नंबर में भी देख लीजिए आपके पास क्या है कि अगर 1 रूट, एक रूट अल्फ़ा अगर आपके पास होंगे a प्लस रूट बी, ठीक है। अल्फ़ा अगर आपके पास होंगे a प्लस रूट बी, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट में हमको ज़्यादा सोचना है नहीं, बस रूट क्या आएगा साइन चेंज कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंजुगेट पेयर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब अगर आपका d जो होगा एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। जब भी अगर आपका d आपका एक ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट अगर आपका एक इरेशनल नंबर है, तो उस केस में जो आपका रूट्स होगा वो क्या होगा, कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा। कंजुगेट पेयर मतलब क्या, अगर आपका a प्लस रूट बी अगर अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली आपका बीटा क्या हो जाएगा, आप निगेटिव साइन यूज कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू, देख लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास है 2 प्लस रूट 3, अगर ऐसा कुछ है तो आप बीटा यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये इसका कंजुगेट हुआ, ये इसका कंजुगेट हुआ, मतलब 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, एंड 2 माइनस रूट 3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपका d अगर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका कि स्क्वायर रूट आपका इरेशनल होगा, ठीक है, तो उस केस में आपका रूट्स जो होगा वो कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं। आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या होंगे, a1, b का मतलब कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब c 6 एंड c कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ से आप d कैसे निकाल सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, मतलब 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 देखिए तो आपका एक क्या है, 4 आपका एक ऐसा नंबर है जिसका कि आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इसका मतलब जब 4 अगर इस तरह के नंबर में आ गया जो 149625, मतलब जिसका कि स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका रूट्स होगा क्या होगा, रूट्स आप बता सकते हो, रूट्स विल बी रेशनल, ठीक है। वही 5 आता तो नहीं होता, रूट्स विल भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है आपका 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, b का मतलब कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट डी का मतलब कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 1, मतलब -6 प्लस माइनस 2/2। तो इस तरह से आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू -6 प्लस 2/2 -4/2 विच मीन्स -2, एंड बीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे -6 -2 2 मतलब -8/2 विच मीन्स -4। तो देखिए तो आपके पास रूट्स क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हुआ जहाँ पे रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। अब देखिए हम लोग इरेशनल का भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, a1 आ गया, ठीक है, b क्या आ जाएगा आपका 5 एंड c कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 विच मीन्स 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17, d17 आ गया। इसका मतलब देखिए तो 17 का आप स्क्वायर रूट बहुत इजीली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स विल बी इरेशनल, एंड इरेशनल रूट्स हमेशा क्या होता है,
कंजुगेट पेयर को फॉलो करता है, ठीक है, कंजुगेट पेयर को फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेगा, x इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है आपका 2a होता है, ठीक है। चलिए माइनस बी के प्लेस पे 5 रखिए, प्लस माइनस रूट 17 बाई क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 17 बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो एक आपके पास अल्फ़ा का बात करिएगा, ठीक है, तो आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा -5 प्लस रूट 17 बाई 2 एंड बीटा आपके पास क्या हो जाएंगे, बीटा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका प्लस है बस आपका नेगेटिव में आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंजुगेट पेयर बोलते हैं, ठीक है। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो रूट क्या आएगा साइन होगा वो क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये था आपका केस फर्स्ट, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन 0 में आपका 2 पॉसिबिलिटी बना। अब देखिए इक्वल टू भी तो हो सकता है, आपका इक्वल टू भी तो हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू में देखिए क्या होता है, केस सेकंड देख लीजिए आप लोग। केस सेकंड में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में अल्फ़ा एंड बीटा दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, -b/2a के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में आपका अल्फ़ा एंड बीटा किसके इक्वल होगा, -b/2a के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए देखिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आपके पास x² - 4x + 4 = 0 है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेगा यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे a कैसे कैलकुलेट किए 1, b क्या हो जाएगा -4 एंड c क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आप क्या करिए d निकालिए, d क्या होता है आपका b² - 4ac, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से आपके पास 16 - 16 विच मीन्स 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/2a, ठीक है, -b/2a। अब देखिए तो आपके पास यहाँ पे b के प्लेस पे आप यूज कर लीजिए, b के प्लेस पे आप क्या यूज करिएगा -4, ठीक है, एंड 2 इंटू 1 मतलब 4/2 मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा आपका दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 के इक्वल होगा, ठीक है। दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में आपका क्या बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 भी तो हो सकता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस दैन 0 हो सकता है। केस थर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेस दैन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। या इसी को आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है, ऐसे बता सकते हो, और स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहते हो तो कैसे बता सकते हो, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखिए ये क्या बोल दिया, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया कि मतलब रूट्स पॉसिबल है, ठीक है, बट कौन सा रूट्स पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, मतलब आप बता सकते हो यहाँ से कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को क्लास 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट आगे आप लोग जाइएगा तो जहाँ आप लोग 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 होता है तो रूट्स पॉसिबल नहीं होता है या नो सॉल्यूशन होता है, बट आपका कॉम्प्लेक्स जब भी पढ़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका यही रूट्स क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, एंड वहाँ भी आपका कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होगा वो कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाएगा पॉसिबल होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। और वो भी क्या करेगा, विच फॉलो कंजुगेट पेयर, विच फॉलोज कंजुगेट पेयर, जो कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा। अब यहाँ कंजुगेट पेयर क्या होता है, जैसे अल्फ़ा इक्वल टू अगर आपके पास a + i/b है
तो आप बीटा यहाँ पे यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करेगा, बस इस आई के सामने का मतलब आई के आई का जो कोएफिशिएंट होगा उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई स्टैंड फॉर आयोटा, ठीक है। यह आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। यह भी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को 11th स्टैंडर्ड या आईआईटी का सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी आप लोग जैसे पढ़ते हो कि डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है, तो यहाँ से रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, या नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन होता है। बट आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल रूट्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होगा वो तो पॉसिबल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो चलेगा। और कॉम्प्लेक्स जब भी चलेगा तो हमेशा क्या करेगा, कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा। कंजुगेट पेयर मतलब क्या, अगर अल्फा आपके पास a प्लस आयोटा b है तो बीटा क्या हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b होगा, जहाँ पे आयोटा क्या होता है, सॉरी आई का है, आई का मतलब क्या होगा, आयोटा होगा। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है, और जिसका वैल्यू होता है आपका आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा दो चीज़ जो है यहाँ नोट करके हम लिख देते हैं। अगर रियल का बात करिएगा, रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल रूट्स फॉलो कंजुगेट पेयर, ठीक है। आपका इरेशनल रूट्स क्या होगा, कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा। और अगर आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स में भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉलो द कंजुगेट पेयर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड आपका मतलब कि इरेशनल रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर को ही फॉलो करता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका देखिए तो a कितना होगा, 1 होगा, b कितना होगा आपका 3 होगा, c कितना होगा आपका 7 होगा। तो यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 विच मीन्स 9 माइनस 28 कितना हो जाएगा, -19, ठीक है। देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज, अगर आप और स्टैंडर्ड में बोलना चाहते हो तो बोल दीजिएगा देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी इसका रियल रूट्स आपका नहीं फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा फाइंड आउट होगा, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड और आईआईटी के सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट, अगर आपके पास जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज वन रूट 2 प्लस √3 देन अदर रूट। देखिए अगर आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जहाँ पे उसके पास एक रूट आपका 2 प्लस √3 है, तो अदर रूट क्या होगा, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको हम बताएं कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज क्या चीज़ को फॉलो करता है, कंजुगेट पेयर को फॉलो करता है। तो अगर आपके पास पहला रूट जो है 1 रूट, मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, अल्फ़ा बोलते हैं, वो आपके पास क्या है 2 प्लस √3, तो अदर रूट क्या हो जाएगा,
अदर रूट हमेशा क्या चीज़ को फॉलो करेगा, कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेगा, सॉरी कंजुगेट को। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर एक और देखिए क्वेश्चन, इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ 1 रूट 3 प्लस या 3 माइनस 5 आयोटा, देन अदर रूट, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 रूट देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 रूट आपके पास अल्फ़ा है, मतलब 3 माइनस 5 आयोटा। तो अदर रूट क्या हो जाएंगे, अदर रूट बीटा इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला है, 1/x + 1 प्लस 2/x + 2। फिर नेक्स्ट है आपका 4/x + 4, जहाँ पे आपका x जो होगा वो -1, -2, -4 नहीं होगा। -1 नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर -1 सपोज रखते हो तो -1 + 1 0 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए तो -2 रखते हो तो यहाँ भी देखिए तो -2 + 2 आपका 0 हो जाएगा, जो कि वो भी गड़बड़ है। आप यहाँ पे -4 रख रहे हो तो यहाँ भी -4 + 4 आपका 0 हो जाएगा, जो कि आपका गड़बड़ है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 इक्वल टू 4/x + 4। इसको सॉल्व करिए तो देखिए तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x + 1 x + 2, ठीक है। और इधर वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 4/x + 4। अब देखिए x + 1 से x + 1 चला गया तो क्या बचा, x + 2, और x + 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये, इससे ये चला गया तो क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ से x + 2 प्लस 2x + 2, ठीक है, ये चीज़ आ गया। और ये आपका है x + 1 x + 2, और ये आपका रहा 4/x + 4, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेगा तो देखिए तो आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2x + x मतलब 3x + 4 इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके, x² + 3x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका रहा 4/x + 4। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका 4x² + 12x + 8, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x + 4, ये क्या हो जाएगा आपका x + 4। यहाँ से देखिए तो 4x² + 12x + 8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x x + 4 + 4 से x + 4, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 4x² + 12x + 8, ये क्या रहा आपका 3x² + 12x, ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या हो जाएगा 4x + 16, कितना हो जाएगा 4x², इस तरह इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तो 4x को इधर शिफ्ट कर लीजिए, फिर 16 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x² - 4x - 8, ये चीज़ आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, a = 1 है, b = आप देखिएगा तो -4 है, एंड c = -8 है। तो यहाँ से d निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा b² - 4ac, b का मतलब -4 का स्क्वायर, 4a एंड c का मतलब -8। तो यहाँ से 16 - 16 प्लस क्या हो जाएगा 32, देख लीजिएगा आप लोग। तो 16 + 32 कितना होता है आपका 48। तो इस तरह से आपके पास d आ गया, क्या चीज़ 48 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रूट्स कैसे आप फाइंड आउट करिएगा, x = क्या होता है आपका -b +
रूट डी बाई क्या होता है 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी, मतलब माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट डी का मतलब कितना हो जाएगा 48/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 विच मीन्स 4 प्लस माइनस 48 का कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा 4√3 होगा स्क्वायर रूट बाई 2। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3, यहाँ से 2, ये 2 उड़ गया तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस माइनस 2√3, ठीक है। ये आपका आ गया। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि अल्फ़ा जो होगा आपका 2 प्लस 2√3 होगा, ठीक है, एंड बीटा जो होगा आपका 2 माइनस 2√3 होगा। यही आपके पास क्या है रूट्स हैं, जो कि देखिए यहाँ पे देखिए तो आपके पास 48 जो है वो आपका एक ऐसा नंबर है जिसका कि स्क्वायर रूट आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी आपके पास जो नंबर्स जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे आपके एक इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका जब स्क्वायर रूट निकालेगा तो इरेशनल आएगा, और यहाँ भी देखिए आपका रूट्स जो होगा वो एक इरेशनल होगा और कंजुगेट पेयर को फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, a क्या हो जाएगा 9, b क्या हो जाएगा आपका -9 ऑफ a प्लस बी, और c क्या हो जाएगा आपका 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। यही चीज़ आपके पास है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए। डिस्क्रिमिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इधर निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² का मतलब कितना हो जाएगा -9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a का मतलब 9, एंड ये आपका हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 81 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 36, ये रहा आपका 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको आप ब्रेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा 81 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा -72a², निगेटिव है, ठीक है, सब निगेटिव हो जाएगा। 36 5 जा कितना हो जाएगा 180ab, और फिर आपका 36 2 जा कितना हो जाएगा -72b², ये आपका आ गया। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 81², ठीक है। 81 को आप a² से 81a² हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 72 है, जो लाइक टर्म है सबको साथ कर लीजिए, प्लस 81 2 जा कितना होता है 162 आपका ab, ठीक है, और ये आपका रहा -180ab, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 81 को b से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 81b², ठीक है, और ये रहा आपका 72b²। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए आपके पास क्या होगा 81 72 का कितना हो जाएगा 9a², ये आपका कितना हो जाएगा -18ab, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आपका 9b²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो तो क्या बच जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 टाइम्स ऑफ, ये पार्ट आपका क्या दे देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखिएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ इधर भी लिख सकते हो ये इसका, ठीक है। रहने दीजिए इसको, ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए तो
x इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। अब देखिए b के प्लेस पे आप क्या पुट करेगा यहाँ पे, देखिए तो b के प्लेस पे आपके पास है क्या निगेटिव 9 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, माइनस b के प्लेस पे क्या आपका -9 ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस d के प्लेस पे आप लिख सकते हो क्या चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2a। a के प्लेस पे देखिए तो आपके पास क्या है 9 है, या मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या होगा प्लस हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस, देखिए तो 9 का क्या होता है 3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा आपका a माइनस बी बच जाएगा, भाई कितना हो जाएगा 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अल्फ़ा निकालेगा तो अल्फ़ा के लिए क्या यूज करेगा 9a, जो भी लीजिएगा प्लस में 9a प्लस 9b, जो आएगा आपका प्लस में 3a माइनस 3b, भाई क्या हो जाएगा आपका 18। देखिए तो 9a प्लस 3a कितना हो जाएगा 12a, और 9b में से 3b गया कितना हो जाएगा 6b, बाई कितना 18। तो यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हो 2a प्लस b बाई 18, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा जो आ जाएगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका ये 3 टाइम्स है और 2a प्लस बी बाई 3। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस बी बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। बीटा के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं बीटा के लिए, ठीक है। तो बीटा के लिए आप कुछ नहीं करना, बस निगेटिव साइन यूज कर लेना, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस क्या है 3 टाइम्स ऑफ आपका a माइनस बी, ठीक है। बीटा के लिए आप निगेटिव बस यूज कर लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे बाई नीचे क्या आपका 2 9 जा कितना था 18 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस क्या हो जाएगा आपका 3b हो जाएगा, बाई 18 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे 9a माइनस 3b कितना हो जाएंगे 6a, और यहाँ पे 9 प्लस 3 कितना 12b बाई 18। यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 2b बाई 18, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बीटा जो आ जाएंगे वो a प्लस 2b, देख लीजिएगा आप लोग a प्लस 2b बाई 3, ठीक है। तो आपके पास ये रहा बीटा, मतलब ये रहा आपका बीटा a प्लस 2b बाई 3, और ये रहा आपका अल्फ़ा 2a प्लस b बाई 3, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रोसेस यही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फिर बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।